कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज जो है हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर लोभ और प्रीति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध है, लोभ और प्रीति। अब निबंध हमारे शुरू हो चुके हैं। लोभ और प्रीति सबको पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, और इस निबंध का जो मुख्य सार है साथियों, वो आज मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। बहुत तगड़े तरीके से हम लोग पूरा कंप्लीट इसको पढ़ेंगे। एक भी प्रश्न आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मित्रों, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मैं बिल्कुल आराम से पढ़ाता हूँ, आपको भी पता है। तो साथियों, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा होगा। देखो, सबसे मुख्य बात क्या है कि लोभ और प्रीति निबंध का जो है ना, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके सार की। इसका जो सार है वो सबसे पहले हमें देखना है। तो लोभ और प्रीति निबंध का जो सार है, देखो इसका सार क्या है, इस चीज़ को आप लोगों को देख लेना है। तो सबसे पहले है लोभ और प्रीति निबंध में आचार्य शुक्ल ने लोभ और प्रीति के विविध अंगों पर सूक्ष्मता और गहराई से प्रकाश डाला है। लोभ और प्रीति के बारे में बहुत सूक्ष्म रूप से बहुत गहराई के साथ इस पर प्रकाश डाला है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर है निबंध के प्रारंभ में वे लोभ की परिभाषा देकर उसे स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले इस लोभ की परिभाषा देते हैं और उस लोभ के बारे में वो बताते हैं कि लोभ क्या है और प्रीति क्या है। देखो फिर आगे, किसी प्रकार का सुख, अब इसको ध्यान से देख लेना, किसी प्रकार का सुख या आनंद देने वाली वस्तु के संबंध में मन की ऐसी स्थिति को जिसमें उस वस्तु के अभाव की भावना होती है, प्राप्ति, सानिध्य या रक्षा की प्रबल इच्छा जाग पड़े, उसे लोभ कहते हैं। साथियों, इस बात को ढंग से याद कर लेना, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है लोभ के बारे में, और सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है ये। किसी प्रकार का सुख या आनंद देने वाली वस्तु, किसी प्रकार का सुख या आनंद देने वाली वस्तु के संबंध में मन की ऐसी स्थिति को जिसमें उस वस्तु के अभाव की भावना होती है, उस वस्तु के अभाव की भावना होती है, उसका सानिध्य या रक्षा के प्रबल इच्छा जाग पड़े, उसे ही क्या कहा जाता है? लोभ कहा जाता है। ये डेफिनेशन बहुत तगड़ी डेफिनेशन है लोभ की। इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है साथियों। चलिए आगे फिर इसी तरह से हम लोग आगे बात करते हैं। इस परिभाषा में मुख्य रूप से 4 बिंदु सामने आते हैं, जो क्या है? निम्न है। अब मुख्य रूप से 4 बिंदु यहाँ पर सामने आए हैं इस परिभाषा के। वो क्या क्या हैं? सबसे मुख्य बात, लोभ का संबंध किसी वस्तु से होता है। लोभ का संबंध हमेशा किसी वस्तु से है जो सुख या आनंद देने वाली होती है। सबसे पहली बात, लोभ का सुख या आनंद देने वाली कोई ना कोई तो है जिसका संबंध किसी न किसी वस्तु से है, उसको लोभ कहा गया। दूसरी बात यह है, लोभ एक मन स्थिति पर क्या करती है? हमें जागृत करती है, या मन स्थिति को, भाव को प्रकट करती है, वही लोभ है। यानी कि लोभ हमेशा मन से ही प्रकट होता है, ऐसा भी इसमें कहा गया है। अगली बात ये क्या कहते हैं? ये स्थिति लोभ से संबंधित वस्तु के अभाव की भावना से जुड़ी हुई है। अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु आपके पास नहीं है और उस वस्तु को पाने की इच्छा आपकी जागृत होती है, तो ये सोचो कि वो आपका एक लोभ है। आप उस वस्तु को पाना चाहते हो, आपके मन में उसके प्रति एक लोभ की भावना जागृत हुई है। ठीक है, आगे 4th नंबर, इस अभाव की भावना से उस वस्तु की प्राप्ति, अपने निकट रखने की या उसकी रक्षा की प्रबल इच्छा जगती है। इस प्रबल इच्छा का जागना ही क्या है? लोभ है। यानी कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को अपने पास रखने की या उस वस्तु की रक्षा करने की अगर हमारे मन में कोई भी इच्छा जागृत होती है या प्रबल इच्छा जागृत होती है, उसे भी यहाँ पर जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोभ कहा है। साथियों, मेरे हिसाब से लोभ के बारे में सारी बातें स्पष्ट हो चुकी होगी आपकी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे बात करते हैं। आचार्य शुक्ल ने आगे प्रीति या प्रेम की परिभाषा देते हुए लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो, लोभ की सारी बातें हो गई। अब प्रीति और प्रेम के बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा है। आचार्य शुक्ल ने प्रीति का मतलब प्रेम ही होता है, देते हुए लिखते हैं, क्या लिखते हैं?
विशिष्ट वस्तु या विशिष्ट व्यक्ति, या तो वस्तु हो सकती है या व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, प्रति होने पर, यानी कि कोई भी विशेष व्यक्ति हो या कोई भी विशेष वस्तु हो, अगर उसके प्रति प्रीति हो जाए, प्रीति मतलब प्रेम हो जाए, ठीक है, होने पर लोभ वह सात्विक रूप प्राप्त करता है, जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। सात्विक मतलब होता है सच्चा, सात्विक मतलब सत्य। इस रूप को अगर वो प्राप्त करता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रीति या प्रेम कहते हैं। एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को। विशिष्ट वस्तु या विशिष्ट व्यक्ति के प्रति, कोई विशेष वस्तु या विशेष व्यक्ति के प्रति प्रति होने पर लोभ, यानी कि ये यहाँ पर प्रति होने नहीं है, प्रीति होने पर बात की जाए, प्रीति होने पर लोभ व सात्विक रूप प्राप्त करता है, जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं, ठीक है। आगे प्रीति और लोभ का अंतर स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं। अब प्रीति और लोभ में अंतर को भी बताया गया है। उन्होंने क्या बताया है कि लोभ सामान्य उन्मुख होता है, लोभ एक सामान्य बात पर है, ये जागृत हो सकता है, और प्रेम विशेष उन्मुख होता है। देखो यहाँ पर जो है लोभ को सामान्य बात या सामान्य रूप से कहा गया है कि लोभ एक सामान्य हो सकता है, लेकिन प्रेम जो है ना वो विशेष है। अर्थात लोभ किसी वस्तु जैसे धन, जमीन, संपत्ति आदि से हो सकता है, किंतु प्रेम जो है किसी एक या विशिष्ट के साथ ही होता है। बिल्कुल सही बात है कि जो लोभ है वो अनेक वस्तु पर हो सकता है, लोभ अनेक वस्तु पर हो सकता है, लेकिन जो प्रीति, जो प्रेम है वो एक विशिष्ट वस्तु पर ही जागृत होता है या विशिष्ट चीज़ पर ही जागृत होता है, और वो एक के ऊपर ही जागृत होता है। इसलिए यहाँ पर जो है प्रीति या प्रेम को सबसे बेस्ट कहा गया है। लोभ तो धन पर भी हो सकता है, ज़मीन पर भी हो सकता है, संपत्ति पर भी हो सकता है, किसी के ऊपर भी लोभ जागृत हो सकते हैं, लेकिन लोभ एक सामान्य बात है, और यहाँ पर प्रीति यानी कि प्रेम को यहाँ पर विशेष बात को बताया गया है। फिर आगे यहाँ पर क्लियर इन्होंने फिर किया है, बहुत तगड़ी बातें हैं भाई। आगे देखो, इसी का विस्तार करते हुए वे कहते हैं कि जब हमारा लोभ किसी एक ही व्यक्ति पर स्थिर हो जाएगा, उन्होंने क्या कहा, जब हमारा लोभ किसी एक ही व्यक्ति पर अगर स्थिर हो जाएगा, हमारी वृत्ति एक निष्ठ हो जाएगी, एक पर ही टिक जाएगी, तब हम प्रेमी कहे जाने के अधिकारी होंगे। अगर एक पर ही टिक जाए तो वहाँ पर प्रेमी कहलाना हकदार होता है, अर्थात वो प्रेमी बन जाता है। फिर उन्होंने कहा है, स्पष्ट है कि व्यक्ति का एक के प्रति लगाव हो जाना ही प्रेम है। देखो क्लियर, एकदम क्लियर के शब्दों में हम लोग यहाँ समझ रहे हैं कि स्पष्ट है कि व्यक्ति का एक के प्रति प्रेम लगाव हो जाना ही क्या है, लोभ, प्रेम है। लोभ का एक रूप अच्छा लगना है, पर अच्छा लगना मात्र लोभ नहीं है। अच्छा लगना भी लोभ है, लेकिन अच्छा लगना मात्र ही लोभ नहीं है। वस्तुतः अच्छे लगने की सीमा जब आगे बढ़कर वस्तु बहुत अच्छी लगती है, उसे प्राप्त करने, दूर न करने, नष्ट न होने देने की प्रबल इच्छा होगी, तभी उसे हम लोग लोभ कहेंगे। ये बात है ना कि उसको रक्षा करने की हमारे अंदर एक भावना प्रकट होती है, तो उसे हम लोग लोभ कहते हैं। और लोभ अनेक के प्रति हो सकता है, लेकिन प्रीति और प्रेम जो है वो एक के प्रति होता है, ऐसा इन्होंने कहा है साथियों। मेरे हिसाब से यहाँ तक कि कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। चलिए, ये बातें तो शायद आपको समझ में आई गई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर देखो, अब यहाँ पर बात आती, देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम इनके मुख्य सार को समझ रहे हैं। मुख्य सार क्या है वो पहले समझ रहे हैं, फिर इसके मुख्य तथ्य को समझेंगे। बात समझ में आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, अब आचार्य शुक्ल ने एक उदाहरण द्वारा अपनी बात को स्पष्ट किया है। वे कहते हैं जिन्हें पेड़े खाने में रुचि है। अब यहाँ उदाहरण दिया है, जिन्हें पेड़े खाने में रुचि है, पर चौबे जी आवश्यकता से अधिक पेड़े पेट में ठूंस लेते हैं। पेड़े खाने की इच्छा है, लेकिन आवश्यकता से अधिक पेड़े वो ठूंस लेते हैं, उनकी यह अभिरुचि भी लोभ ही है। बात समझ में आ रही ना। अगर आपको कोई चीज़ दे दी जाए और उस चीज़ को और लेने की इच्छा हो, उस चीज़ को और इकट्ठा करने की इच्छा हो, तो ये भी एक लोभ है।
लेकिन एक विशेष रूप पर अगर विशेष चीज पर वो टिक जाए कि बस यही मेरा सब कुछ है, तो वो प्रेम है। समझ गए आगे बात। आगे आचार्य शुक्ल की पद्धति वर्गीकरण की पद्धति है। आचार्य शुक्ल की जो पद्धति है वो वर्गीकरण की पद्धति है, इसलिए वे प्रिय या अच्छी लगने वाली इच्छा के दो भेद करते हैं। एक तो है, अब ये साथियों ये बात आप ध्यान रखना, उन्होंने दो भेद किए हैं इसके, आचार्य शुक्ल ने इच्छा पद्धति के दो भेद किए हैं। प्राप्ति या सानिध्य यानी कि पास रखना की इच्छा, और है दूर न करने या नष्ट न होने देने की इच्छा। दोनों ही चीज़ें एक ही है, या तो उसको प्राप्त कर लेना, उसका सानिध्य में रखना यानी कि अपने पास रखने की इच्छा होती है, और एक बात होती है जिसे दूर नहीं होना चाहिए, वो नष्ट नहीं होना चाहिए, ये भी एक इच्छा होती है। तो दो भागों में इन्होंने बांटा है इसको। ठीक है, आगे है वे प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा के दो भेद करते हैं। अब प्राप्ति या सानिध्य इच्छा के भी दो भेद उन्होंने किए। एक तो है इतने संपर्क की इच्छा जितनी और किसी के न हो, और दूसरी है इतने संपर्क की इच्छा जितना सब कोई या बहुत से लोग एक साथ रख सकते हैं। तो साथियों इस तरह से इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि देखो, सबसे पहले तो आचार्य शुक्ल की जो पत्ती है वो वर्गीकरण की पत्ती है, इसलिए वे प्रिय या अच्छी लगने वाली इच्छा के जो है ना वो दो भेद करते हैं। इच्छा के कितने भेद किए उन्होंने? दो भेद किए। सबसे पहले प्राप्ति या सानिध्य, दूर न करने, दो भेद किए, एक तो प्राप्ति या सानिध्य और दूर न करने, ये इस तरह से शॉर्ट में याद रखो। फिर उन्होंने प्राप्ति या सानिध्य के भी दो भेद किए, इतने संपर्क की इच्छा जितनी और किसी के न हो, दूसरा इतने संपर्क की इच्छा जितना सब कोई या बहुत से लोग एक साथ रख सकते हैं। इस तरह से उन्होंने इसके भी दो भेद कर दिए। मेरे हिसाब से कोई संशय, कोई इसमें कोई संकट आपको नहीं है। फिर आचार्य शुक्ल प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता ये बताते हैं कि, अब आचार्य शुक्ल ने प्रेम के लिए बात कही और प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता क्या बताते हैं? आचार्य शुक्ल प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता ये बताते हैं कि व्यंजना हंसकर भी की जाती है, व्यंजना हंसकर भी की जाती है, और रोकर भी हंसकर जो व्यंजित होता है उसमें हर्ष, फुलक और उछल कूद होती है, रोने में विश्वास और आंसू होते हैं। प्रेम का क्षेत्र इतना विशाल है कि इसमें आनंददात्मक और दुखात्मक दोनों प्रकार के मनोविकार समाहित होते हैं। इसलिए श्रृंगार रस दो भेद होते हैं, संयोग और वियोग श्रृंगार। साथियों यहाँ पर उन्होंने आचार्य शुक्ल ने प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता बताई है। उन्होंने क्या कहा है कि व्यंजना जो है ना, किसी के प्रति लगाव की भावना को हम लोग हंस करके प्रकट कर सकते हैं और दुख के या आंसू बहा करके प्रकट कर सकते हैं। और इस बात को उन्होंने कहा है कि श्रृंगार के इसी वजह से दो भेद हुए हैं, संयोग और वियोग। ये व्यंजना जो है रोने में विश्वास और आंसू होते हैं। उन्होंने फिर कहा है कि यही चीज़ आनंदात्मक भी हो सकती है और यही चीज़ दुखात्मक भी हो सकती है। तो इस तरह से साथियों यहाँ पर लोभ और प्रीति के बारे में थोड़ा सा जो सार है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमें समझाने की कोशिश करी है। तो शायद आपको समझ में भी आ गया होगा, थोड़ा बहुत तो आया होगा, तो आप इसे पढ़ोगे तो और भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं साथियों हम लोग सबसे मुख्य बात पर, और सबसे मुख्य बात है लोभ और प्रीति निबंध के महत्वपूर्ण तथ्य। इन तथ्यों को तो जान लगा देना, तगड़े तरीके से पढ़ लेना, मैं इसको बता रहा हूँ। और यहाँ से ही प्रश्न सबसे ज़्यादा आता है। या तो लोभ और प्रीति की डेफिनेशन क्या है, वो डेफिनेशन को दे देगा, पूछ लेगा कि किसके लिए कहा गया है, या तो इस तरह के आ जाएगा। और आप सबको पता है कि यहाँ पर मैं आपको पहले टोटल पढ़ाता हूँ, उसके बाद में फिर क्वेश्चन कराता हूँ, तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। ठीक है ना, आपका विश्वास और आपका प्यार इसी तरह बना रहे। और मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप पढ़ते रहिए, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिए। और नोट्स अगर आपको मंगवाने हैं हिंदी साहित्य के, इतिहास के, काव्य शास्त्र के, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एलटी ग्रेड के, पीजीटी के, टीजीटी के, जिसके भी आपको मंगवाने आप मंगवा सकते हैं। चलिए, लोभ और प्रीति निबंध के महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं साथियों? किसी प्रकार सुख या आनंद देने वाली वस्तु के संबंध में मन की ऐसी स्थिति को जिसमें उस वस्तु के अभाव होते ही प्राप्ति यानी कि सानिध्य या रक्षा के प्रबल इच्छा जग पड़े, उसे लोभ कहते हैं। बिल्कुल तगड़ी बात। यहाँ से ही सबसे मेन क्वेश्चन बनता है भैया। मैं इसको आपको सिंपल भाषा में समझाऊं कि कोई भी वस्तु है
और उस वस्तु को अपने सानिध्य में रखना या उस वस्तु की रक्षा करने की प्रबल इच्छा अगर आपके मन में जागृत होती है तो वही लोभ है। तो एक सिंपल भाषा में उन्होंने समझाया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी यही समझाया। आपको पता होगा कि उन्होंने कहा है कि एक चौबे जी हैं, उनको कोई चीज़ खिलाने के लिए उनको बैठा दिया गया है और वो खाने के लिए बैठ जाते हैं, तो वो धीरे धीरे खाते रहते हैं और इतना ठूंस लेते हैं। इसका मतलब क्या है? वो लोभ है, उनको लोभ है कि आज खा लो जितना खाना है, उसके बाद में कुछ मिलेगा ही नहीं। तो वही वाली बात है। तो यहाँ पर इसी चीज़ से बताया गया है, किसी प्रकार सुख या आनंद देने वाली वस्तु, कोई भी सुख या आनंद देने वाली वस्तु के संबंध में मन की ऐसी स्थिति जिसमें उस वस्तु के अभाव होते ही, वो वस्तु के अभाव होते, यानी कि वस्तु नहीं है, अभाव है उस वस्तु का, होते ही प्राप्ति, उस वस्तु का अभाव होते ही उसके प्राप्ति यानी कि उसका सानिध्य और उस वस्तु की रक्षा करने की प्रबल इच्छा अगर हमें होती है तो यही सबसे मुख्य बात है और यही लोभ है। इस बात को आप समझ रहे हैं। आगे बात करते हैं, लोभ के भी दो पक्ष हैं साथियों। अब लोभ के भी दो पक्ष बताए गए हैं। एक पक्ष होता है सुखात्मक और दूसरा होता है दुखात्मक। याद रख लेना, लोभ के पहले भी बता दिया था मैंने, लोभ दो प्रकार का हो सकता है, उसके दो पक्ष हो सकते हैं, एक दुखात्मक भी हो सकता है और एक सुखात्मक भी हो सकता है। आगे बात करेंगे, विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु के प्रति होने वाला लोभ जब सात्विक रूप प्राप्त करता है तो उसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। अगर कोई विशेष व्यक्ति के प्रति अगर लोभ हमें होता है या कोई विशेष वस्तु के प्रति हमें लोभ होता है तो उसे साथियों हम लोग प्रीति या प्रेम कहते हैं। अगर किसी विशेष व्यक्ति के प्रति या विशेष वस्तु के प्रति अगर हमें लोभ होता है तो उसे लोभ नहीं कहेंगे, उसे क्या कहेंगे? प्रीति या प्रेम कहेंगे। यहाँ तक की बात आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। आगे है, लोभ सामान्य उन्मुख होता है। याद रखना, लोभ सामान्य होता है, लेकिन साथियों जो प्रेम होता है ना वो विशेष उन्मुख होता है। मैंने अभी अभी आपको कहा है कि किसी विशेष व्यक्ति के प्रति लोभ हो या किसी विशेष वस्तु के प्रति लोभ हो तो लोभ नहीं है, वो प्रेम है। इसलिए कहा गया है कि लोभ तो सामान्य होता है लेकिन प्रेम एक विशेष होता है। तो इसलिए ये लोभ सामान्य उन्मुख होता है, प्रेम जो है विशेष उन्मुख होता है। आगे, कहीं कोई अच्छी चीज या वस्तु के बारे में सुनकर उसे प्राप्त करने के लिए दौड़ पड़ना, ये लोभ है। अगर कोई भी अच्छी चीज मिल जाए और उसे प्राप्त करने के, अरे रे मेरे को तो मिलनी चाहिए, अरे रे मेरे को तो मिलनी चाहिए, अगर इस तरह से आपके मन में भावना आनी चाहिए तो इसका मतलब आपके मन में लोभ आ गया। तो इसको हम लोग यहाँ पर लोभ कहेंगे। मेरे हिसाब से बात समझ गए होंगे आप लोग। चलिए आगे फिर यहाँ पर बात करते हैं, उसको लोभ कहते हैं। ठीक है, अब एक बात इन्होंने यहाँ पर समझाई है। देखो, किसी स्त्री या पुरुष के रूप सौंदर्य की प्रशंसा सुनते ही पहला भाव लोभ का जागृत होता है। अगर किसी स्त्री या फिर पुरुष के सौंदर्य की बात सुने अगर हम, तो पहला भाव लोभ का जागृत होता है। ऐसा किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। फिर आगे फिर कहते हैं, मन की ललक यदि वस्तु के प्रति है तो लोभ है। अगर मन की ललक वस्तु के प्रति है तो वो लोभ है और व्यक्ति के प्रति है तो वो प्रीति है। बात ध्यान रखना, अगर वस्तु के प्रति हुई तो वो लोभ है और व्यक्ति के प्रति हुई तो वो क्या है? प्रीति, वो प्रेम है। आगे, लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अव्यय है। लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अव्यय क्या होता है? ये वीआईपी लाइन है भैया, इसको वीआईपी मान लेना, ये पूछी जाती। लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अव्यय क्या माना गया है? आनंद का अनुभव। पहला संवेदनात्मक अव्यय क्या माना है? आनंद का अनुभव होना। ये लोभ का प्रथम संवेदनात्मक अव्यय माना गया है, आनंद का अनुभव होना। फिर जब संवेगात्मक अव्यय के साथ इच्छात्मक अव्यय का संयोग हो जाए, संवेगात्मक अव्यय के साथ इच्छात्मक अव्यय का संवेग हो जाए या संयोग हो जाए, तभी हमारा लोभ लोगों पर खुलेगा।
लोभी शब्द से साधारणतः रुपए पैसे का लोभी, धन का लोभी समझा जाता है। और लोभी शब्द या लोभ शब्द से यही बात हम लोग समझते हैं, जो बिल्कुल सत्य कही है इन्होंने, इसमें कोई दो राय थोड़ी है, सत्य बात है। ठीक है, आगे फिर अगला कथन यहाँ पर आता है। कथन तो सारे ही पढ़ने भैया, कुछ भी छोड़ना ही नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। अगला कथन है, धन संचय करने में बहुतों का लक्ष्य धन ही रहता है, उससे प्राप्य सुख नहीं होता है, वह धन ही संचय करते रहते हैं। फिर इन्होंने कहा, प्रिय या अच्छी लगने वाली वस्तु के संबंध में इच्छा दो प्रकार की होती है, जो हमने पढ़ा है। कोई भी वस्तु प्रिय या अच्छी लगती है तो इच्छा दो प्रकार की होती है, और हमने ये पढ़ा भी है। क्या क्या होती है इच्छा? दो प्रकार की कौन कौन सी बताइए साथियों। इच्छा के बारे में दो प्रकार हैं, इनको ध्यान रखना। इच्छा दो प्रकार की होती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताई है, और इसे ढंग से देख लेना आप लोग, ढंग से। कौन कौन सी है? प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा, दूसरे दूर न करने या नष्ट न होने देने की इच्छा, दो प्रकार की बताइए। फिर प्राप्ति या सानिध्य की इच्छा भी दो प्रकार की बताइए। पहली इच्छा को भी दो भागों में इन्होंने बांटा है, और क्या क्या बताया है? इतने संपर्क की इच्छा जितना और किसी का न हो, और दूसरा बताया इन्होंने इतने संपर्क की इच्छा जितना सबको या बहुत से लोग एक साथ रख सकते हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी साथियों। ज़रूर कमेंट करना, क्या हम लोग इसे कंटिन्यू रख सकते हैं इन क्लासेस को, और रख सकते हैं तो फिर आपका प्यार और इसी तरह से लाइक और शेयर आप करते रहना साथियों। चलिए आगे। प्राप्ति की प्रतिषेधात्मक इच्छा की सदोषता और निर्दोषता लोभ के विषय पर निर्भर करती है। यानी कि किसी चीज़ को प्राप्त करने की जो प्रतिषेध है, उसको प्राप्त करना या नहीं करना जो प्रतिषेध है, वो इच्छा की सदोषता और निर्दोषता लोभ के विषय पर निर्भर करती है। लोभ के विषय दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य होता है तो दूसरा विशेष होता है। ठीक है, फिर अगला है, यदि मनुष्य समाज में सबके लोभ के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं, लोभ को बुरा बताने वाले कहीं नहीं मिलते। पैसे से राज सम्मान की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति और न्याय की प्राप्ति होती है पैसे से। ठीक है ना, पैसे से क्या प्राप्ति होती है? सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अगला है न्याय की प्राप्ति होती है। अगला क्या है? राजधर्म, आचार्य धर्म, वीर धर्म, सब पर सोने का पानी फिर गया, सब टका धर्म हो गए। यानी कि इन सभी के ऊपर लोभ का भाव प्रकट होता ही होता है, चाहे वो राजधर्म हो, आचार्य धर्म हो, वीर धर्म हो, सब पर सोने का पानी फिर गया, सब टका धर्म हो गए, यानी कि बिल्कुल ख़त्म हो गए। आगे फिर कहा है, धन की पेट होने के कारण ब्राह्मण धर्म और क्षत्रिय धर्म का लोप हो गया, केवल वणिक धर्म रह गया। कितनी बढ़िया बात गई है। इन्होंने कहा है कि धन ने अगर घर कर लिया, धन के प्रति अगर लालसा बढ़ गई, तो फिर ब्राह्मण धर्म और क्षत्रिय धर्म सब खत्म हो जाते हैं, फिर केवल वणिक धर्म ही फिर क्या हो जाता है, यानी कि जो बढ़िया वाला जो धर्म होता है वही धर्म फिर यहाँ पर रह जाता है। तगड़ी बात कही है भैया। ठीक है ना, फिर आगे देखो। और इसके बाद में इन्होंने कहा है, व्यापार नीति, व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग बन गई है, और व्यापार नीति ही राजनीति का सबसे प्रधान अंग बन जाती है। फिर अगली बात में कहते हैं, विश्वामित्र को वशिष्ठ की गाय बहुत पसंद आ गई थी। बिल्कुल, ये भी एक लोभ ही था। फिर आगे है, विषयगत लोभ यदि बहुत प्रबल और सच्चा होता है तो लोभी के त्याग का विस्तार बहुत बड़ा हो जाता है। अगर विषयगत लोभ यदि बहुत प्रबल होता है और सच्चा होता है तो लोभी के त्याग का जो विस्तार है वो बहुत बड़ा हो जाता है। इन्होंने कहा, जो लोग दूसरों की सुख या शांति या स्वच्छंदता के बाधक होते हैं, वो अधिकतर वही निंदे समझे जाते हैं, उनको ही निंदनीय समझा जाता है। अगला है, यदि किसी को अपने देश से प्रेम है, यदि किसी को अपने देश से प्रेम है तो उसे अपने देश के मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, पेड़ सबसे प्रेम होता है। ये बिल्कुल 100% बात है। फिर आगे कहा है इन्होंने, जिस प्रकार लोभ से सानिध्य की इच्छा उत्पन्न होती है, लोभ से उसके पास रहने की इच्छा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार
सानिध्य से भी लोभ या प्रेम की प्रतिष्ठा होती है। ठीक है, यहाँ तक ध्यान देना। अगला है परिचय प्रेम का प्रवर्तक है, बिना परिचय के प्रेम नहीं हो सकता। परिचय ही सबसे मुख्य माना गया है प्रेम के लिए, और उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया मामला। आगे बात इन्होंने करी है और कहा है, फिर क्या कहा इन्होंने, आजकल के युवा देश के स्वरूप से अनजान रहने या बनने में अपनी शान समझते हैं। आज के युवा देश के स्वरूप से अनजान रहने और बनने में अपनी शान समझते हैं। फिर कहते हैं, लेखक लखनवी दोस्त के साथ सांची का स्तूप देखने गया था। लेखक लखनवी दोस्त के साथ कहाँ गया? सांची का स्तूप। रक्षा की इच्छा भी दो प्रकार की होती है। सबसे पहले स्वायत्तता रक्षा की इच्छा और दूसरी है स्वनिरपेक्ष रक्षा की इच्छा। स्वायत्तता रक्षा मतलब स्वतंत्रता की रक्षा की बात है, और स्वनिरपेक्ष की इच्छा यानी कि स्वयं की इच्छा, स्वयं के रक्षा की इच्छा की बात यहाँ, यानी कि केवल बने रहने की इच्छा, बस केवल मैं हूँ वहाँ प्रेजेंट और कुछ नहीं करना, बस अपने उपस्थिति देते रहने की इच्छा होती है वहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं इसी तरह से। और ये पैराग्राफ अगला आता है साथियों, बहुत तगड़ी बातें हैं और इन्हें याद आपको रखना है। बार बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें याद होने लग जाती है, समझ में आ जाती है, लेकिन बार बार पढ़ना पड़ता है। आगे देखो फिर, जिसकी आत्मा समस्त भेदभाव को और भेद कर अत्यंत उत्कर्ष पर पहुंची हुई होती है, वे सारे संसार की रक्षा चाहते हैं। जिसकी आत्मा समस्त भेदभाव को भेद कर अत्यंत उत्कर्ष पर पहुंची हुई होती है, वे सारे संसार की रक्षा चाहते हैं। फिर आगे कहा है, लोभ का प्रथम अव्यय सुखात्मक होने के कारण लोभी को विषय की ओर बराबर प्रवृत्त रखता है। लोभ का जो अव्यय है वो सुखात्मक ही बताया इन्होंने। फिर कहा, लोभ जब बहुत अधिक बढ़ जाता है तब मनुष्य सदा आतुर और प्राप्त के आनंद से विमुख रहता है। असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न दुख है। असंतोष अभाव कल्पना से उत्पन्न क्या है? दुख है। असंतोष एक दुख बताया। फिर संतोष सात्विक जीवन का एक अंग बताया इन्होंने। सच्चा जीवन जीना उसका एक अंग है संतोष। फिर इन्होंने कहा, लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार कम नहीं होता। लोभियों का दमन योगियों के दमन से किसी प्रकार से कम नहीं होता है। ये बात भी आप अच्छे से ध्यान रखना भाई, क्योंकि इन चीज़ों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इन्होंने कहा है, फिर क्या कहते हैं, लोभ के बल से काम और क्रोध को जीतते हैं। लोभ के बल से काम और क्रोध को जीतते हैं। सुख की वासना का त्याग करते हैं। मान अपमान में सम्मान भाव रखते हैं। कितनी बढ़िया बात कही है कि लोभ के बल से हम लोग काम और क्रोध को जीतते हैं। ये ध्यान रखना भाई इन चीज़ों को, ये पॉइंट है वो तगड़े। लोभ के बल से काम और क्रोध को जीतते हैं। सुख की वासना का त्याग करते हैं लोभ के बल से। ठीक है, निकी। फिर मान अपमान में समान भाव रखते हैं लोभ के बल से। ठीक है, आगे, लोभ के अंकुश से लोभी अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करते हैं। लोभ पर अंकुश लगाता है तो अपने संपूर्ण इंद्रियों को वश में किया जा सकता है। पक्के लोभी लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होते हैं, वो कोई लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होते। फिर आगे, जब एक प्राणी के प्रति दूसरे प्राणी के लोभ का प्रसंग होता है उसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। इसको ध्यान रखना, जब एक प्राणी के प्रति दूसरे प्राणी के लोभ का प्रसंग होता है तो उसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। किसी व्यक्ति की ओर प्रवृत्ति एकनिष्ठ हो तब प्रेम होता है। अगर किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम अगर एकनिष्ठ होता है, एक लगाव के साथ जुड़ता है तो वो प्रेम होता है। आगे है, संस्कृत की लुभ धातु से लोभ शब्द की उत्पत्ति होती है। इसको याद रखना भाई, लोभ शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये बहुत बार पूछा जाता है। लुभ धातु से होती है। ठीक है ना। आगे,
प्रेम एक ही कोटि की दो सत्ताओं का योग है, जबकि में भिन्न भिन्न कोटि की सत्ताएं रहती। प्रेम एक ही कोटि की दो सत्ताओं का योग है, जबकि लोभ भिन्न भिन्न कोटि की सत्ताएं होती है। याद रख लेना इस पॉइंट को। प्रेम एक ही कोटि की दो सत्ताओं का योग है, यानी कि दोनों, दो, एक व्यक्ति और एक महिला, दोनों में अगर प्रेम होता है तो दो सत्ताएं ना, एक और दो, एक कोटि का ही होता है, तो वो प्रेम है। लेकिन लोभ यहां पर बताया गया है कि उसमें भिन्न भिन्न कोटि की सत्ताएं हो सकती है। लोभ किसी के भी प्रति हो सकता है, अलग अलग चीजों के प्रति हो सकता है, लेकिन प्रेम दोनों में उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे। प्रेम का अभाव एकांत भी होता है। अगर आप एकांत में हो, किसी के प्रति आपके मन में कोई भावना प्रकट होती है, तो प्रेम का जो अभाव है वो एकांत में भी होता है, और लोक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भी दिखाई देता है, और वो अलग जगह पर भी दिखाई दे सकता है। ये प्रेम है, ये प्रेम है भैया, प्रेम तो ऐसा ही होता है। फिर इन्होंने आगे क्या कहा? इन्होंने आगे कहा है एकांत प्रभाव अंतर्मुख प्रेम में देखा जाता है। अंतर्मुख प्रेम का मतलब है मन में ही प्रेम करना, और वो एकांत में देखा जा सकता है किसी भी मनुष्य के अंदर। गोपियों का प्रेम एकांतिक प्रेम था। भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों ने जो प्रेम किया वो एकांतिक था। ठीक है, आगे है दूसरों की ओर द्रवित करने वाली हृदय की दो कोमल वृत्तियां करुणा और प्रेम है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। दूसरों की ओर द्रवित करने वाली हृदय की दो कोमल वृत्तियां कौन कौन सी बताई गई है? एक है करुणा और एक है प्रेम। आगे है दया का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत बताया गया है। दया का क्षेत्र यहाँ पर अत्यंत क्या बताया गया है? विस्तृत बताया गया है। इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे है दया मनुष्य मात्र का धर्म है और प्राणी मात्र उसके अधिकारी हैं। दया मनुष्य मात्र का धर्म है और प्राणी मात्र उसके अधिकारी हैं, जो उनके प्रति होती है। प्रेम की रखवाली करने के लिए प्रेमी प्रिय के हृदय में दया को बराबर जगाता रहता है। प्रेमी प्रिय के हृदय में दया को बराबर जगाता रहता है, उसकी रक्षा करने के लिए। तुल्य अनुराग की प्रतिष्ठा हो जाने पर ही प्रेम को पूर्ण तुष्टि और सफलता प्राप्त हो जाती है। दोनों में अगर तुल्य अनुराग, बराबर अनुराग हो जाता है, बराबर प्रेम हो जाता है, तो उसकी पुष्टि फिर कर दी जाती है। अतः प्रेम को पूर्ण तुष्टि और सफलता प्राप्त फिर यहाँ पर हो जाती है साथियों, ऐसा माना जाता है। आगे है फिर बंकिम चटर्जी की बात है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना क्या नाम था? दुर्गेश नंदिनी। याद रखना है इसको भैया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना दुर्गेश नंदिनी के पात्र जगत सिंह और तिलोत्तमा का विवाह आयसाय ने करवाया था। याद रखना है इसको कि यहाँ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना के बारे में बताया। कौन सी रचना है? दुर्गेश नंदिनी है, और उसके पात्र थे जगत सिंह और तिलोत्तमा। उसका विवाह आयसा ने करवाया। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। बिल्कुल, इसके दो प्रकार होते हैं, संयोग और वियोग। आगे है लोभी को निष्ठुरता, निर्लज्जता, अविवेक और अन्याय के कारण धिक्कारते हैं हम लोग। भक्ति काव्य का उदाहरण देकर एकांतिक प्रेम को श्रेष्ठ बताया गया है। भक्ति काव्य का उदाहरण देकर एकांतिक प्रेम को क्या बताया गया है? श्रेष्ठ बताया जाता है साथियों। क्या बताया जाता है? श्रेष्ठ बताया जाता है। तो मित्रों, इसके आगे देखिएगा, फिर यहाँ पर बताया गया है मोटे आदमियों तुम जरा से दुबले हो जाते, अपने अंदेशों से ही सही हो तो न जाने कितनी टठरियों पर मांस चढ़ जाता। इस वाक्य में व्यंग्य का भाव निहित है। सही बात है, ऐसा कहना एक व्यंग्य ताना मारना ही है। आगे बताया गया है जब वस्तु की प्राप्ति से या उपभोग से भी मन तृप्त नहीं होता, तब लोभ लोलुपता में बदल जाती है। अगर वस्तु की प्राप्ति हो जाए लेकिन फिर भी मन तृप्त न हो, तो उस लोभ को लोभ लोलुपता कहा जाता है। ठीक है, फिर आगे है अखिल जीवन की एकता पथ का द्वार दो हृदयों का मिलना या अभिन्नता है। अखिल जीवन की एकता पथ का जो द्वार बताया गया है वो दो हृदयों का मिलना या अभिन्नता को बताया गया है। आगे है मांगने पर न पाने वाला और न देने वाले दोनों को लोभी बताते हुए रहीम के दोहे को लेखक आचार्य शुक्ल ने उद्धृत किया था।
ठीक है ना। दोनों को अगर मांगने पर भी वस्तु न दें, इसका मतलब वो भी लोभी है और दूसरा भी लोभी है, ऐसा रहीमदास जी ने अपने दोहे में कहा है। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे है, लेखक को मित्र ने महुआ नाम लेने से इसलिए मना किया कि लोग उन्हें देहाती न समझें। आगे है, लेखक को मित्र ने महुआ कहने से मना किया था, इसलिए किया था क्योंकि लोग उनको देहाती न समझे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। लेखक के अनुसार राजधर्म आदि सब टका धर्म हो गए। कैसे? लोभ होने पर। धन के प्रभाव से कायर बहादुर की उपाधि पा सकते हो आप लोग, धन के प्रभाव से। आगे, नवाब साहब को बाबू हरिश्चंद्र भारतेंदु का एल्बम पसंद था, नवाब साहब को। ठीक है, प्रिय का सुख संतोष, प्रेमी का सुख संतोष, ये प्रेम की उच्च दशा है। प्रेमी का सुख और प्रिय का सुख ये सब उच्च दशा है किसकी? प्रेम की, संतोष की। आगे है, क्रोध अधिक दिन टिका रहे तो द्वेष या वेर का रूप ले लेता है। बिल्कुल सही बात है। जगुप्सा यानी कि इच्छा अधिक दिन मन में रहे तो घृणा या विरक्ति का रूप ले लेती है। भय, डर, ये घृणा और विरक्ति का रूप ले लेती है, ऐसा भी इन्होंने कहा है। इन सारी बातों को एक एक कर जो बातें हैं ना, इनको सबको आपको ध्यान रखना है। आगे फिर, आशिकों की अक्सर ये शिकायत रहती है कि मासूक गैरों से मिला करता है और हमारी ओर ताकता तक नहीं। जो आशिक होते हैं उनकी यही होती है कि भैया वो गैरों से मिला करता है, बार बार अलग लोगों से मिलता है पर हमारी तरफ देखता तक भी नहीं है। आगे है, रूप गुण की भावना से उत्पन्न प्रेम। रूप को देख कर के जो अगर कोई प्रेम, उत्पन्न प्रेम भी आगे चलकर कुछ दिनों में ये साहचर्यजन्य स्वरूप प्राप्त कर सकता है। आगे, प्रेम कहीं तो दोनों पक्षों में युगपत होता है। प्रेम दोनों पक्षों में होता है और ये युगपत होता है, अर्थात आरंभ ही से सम होता है। कहीं पहले एक में उत्पन्न होकर फिर दूसरे में होता है, बिल्कुल सही बात है। और कहीं एक ही में उत्पन्न होकर रह जाता है और दूसरे में होता ही नहीं, अर्थात विषम ही रह जाता है। तो ये कहा गया है या तो दोनों जगह होगा और एक में होता है तो फिर वहीं ख़त्म हो जाता है। फिर वो ये बात इन्होंने कहा, एक में होता है तो विषम है और दोनों में होता है तो वो सम है। ये हम भी समझते हैं, एक को विषम और दो को सम। फिर इन्होंने क्या कहा आगे, इस बात को भी समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ये भी चीज़ बहुत ज़बरदस्त इन्होंने कही है और इसको समझना बहुत ज़बरदस्त बात है। देखो, इस साहचर्यगत प्रेम में विशेषता ये होती है कि इसका वेग साहचर्य काल के कुछ अवसरों पर ही रहकर व्यक्त होता है, पर विच्छेद काल में बराबर उमड़ा रहता है। मतलब साथ में रहने पर तो वो ऐसा रहता है, लेकिन जब अलग हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेम प्रकट हो जाता है। आगे, प्रेमी तो प्रेम में विहल रहता है और प्रिय उसकी ओर ध्यान ही नहीं देता या बराबर उसका तिरस्कार करता जाता है। क्या ऐसा प्रेम कोई प्रेम ही नहीं है? ये नहीं कहा जा सकता, ये कह नहीं सकते भैया प्रेम भी हो सकता है। आगे, प्रेमी तो प्रेम कर चुका, उसका कोई प्रभाव प्रिय पर पड़े या न पड़े उसके प्रेम में कोई कसर नहीं है। प्रिय यदि उससे प्रेम करके उसकी आत्मा को तुष्ट नहीं करता तो इसमें उसका क्या दोष भैया? उसका इसमें कोई दोष नहीं माना गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं साथियों, मतलब इनको ढंग से पढ़ लेना आप लोग, पढ़ना बहुत ज़रूरी है इनको। ठीक है, आगे देखो, फिर यहाँ पर बताया गया है, देखो इस चीज़ को, जिन मनुष्यों के बीच कोई बचपन से या बहुत दिनों से साथ रहना चला जाता है उनके प्रति हृदय में एक स्थायी प्रेम हो जाता है। जो शुरू से साथ में रहते हैं, जो बाद में भी साथ में होते हैं लेकिन लंबे टाइम तक साथ में रहते हैं, तो उनका जो साथ में रहना वो एक प्रेम में बदल जाता है धीरे धीरे। ये बात भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। तो साथियों, लोभ और प्रीति एक मूल निबंध अब आता है। ये हमने इसके पूरे तथ्य पढ़ लिए, सारी चीज़ें पढ़ ली है। अब निबंध के बारे में हम लोग जो है इसका मूल निबंध, जो पूरा निबंध है उसको भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का।